अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ जानज़ेब अवान। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड से मोनाज़ मेवावाला। आइए इनसे बात करते हैं। और मोनाज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मोनाज़ ने बहुत अच्छे अच्छे सीरियल में काम किया है। CID, FIR और सबसे हिट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि बहुत हिट है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, पाकिस्तान में हर एज के लोग देखते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आदाब मोनाज जी। आदाब। आदाब, नमस्ते जहान सेठ जी, सच अ प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू, सेम टू यू। क्या हाल चाल है? थैंक यू ठीक ठाक थैंक है? यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सब लोग कैसे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सब ठीक ठाक है। हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार मोनाज जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं भी बहुत सारे पाकिस्तानी शोज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी लैंग्वेज बहुत पसंद आती है और जी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त आपको पाकिस्तान में देखा जा रहा है, और पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। ओह माय गॉड, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आई एम सो प्रिविलेज्ड दैट पाकिस्तान में भी मुझे देखा जा रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई एम सो ग्लैड दैट ये जो रीच है वो इतनी फार एंड वाइड रीच है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। एंड आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी सीरियल्स आती है, इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत सीरियल्स आती है, आप सब इतने अच्छे दिखते हैं, एवरीवन इज सो गुड लुकिंग, सो प्रिटी, और इतना अच्छा लिखा जाता है, इतना अच्छा परफॉर्म किया जाता है, इतना नेचुरल लगता है। मुझे बहुत मजा आता है पाकिस्तानी शोज देखने में। तो आप देखती हैं, काफी देखती हैं? मैंने एक अभी रिसेंटली एक शो देखा था, उसका नाम तो मैं भूल गई, लेकिन उसका टाइटल ट्रैक वो था, कहानी सुनो, वो वाला जी जो जी जी शो जी था। जी जी, ये तो बड़ा हिट चल रहा है यहाँ पे। यस, तो वो वाला जो शो था वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त जो है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है, इसमें आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं। जो लिख कर आता है उसमें और ज्यादा ऐड करके बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज हो जाती है। माहौल बहुत ही ज्यादा जी फ्रेंडली जी। है और सब हंसते खेलते काम करते हैं, कब दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, मैं तो ये मेरा जी एक्सपीरियंस जी, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जी जी आपको जेनिफर की जगह रिप्लेस किया गया था 2023 में मेरे ख्याल से। जी जी रिसेंटली जी। आप आई है ना, तो इतने, लास्ट दिसंबर, जी यस। जी, लास्ट यस दिसंबर। तो इतने यस। कम वक्त में इतना अच्छा आपका परफॉर्म करना, मैंने आपकी देखी है कुछ परफॉर्मेंस। आपकी कॉमेडी टाइम मुझे बहुत अच्छी लगी है, और इतना हंसमुख थैंक यू। रहना। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, मैं हूं ही ऐसी रियल लाइफ में भी, तो जी मुझे जी कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं रखने पड़े थे। जी। बट आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे पसंद किया। थैंक यू सो मच। थैंक अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि सेट पर जो है, जब आप लोगों को स्क्रिप्ट मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि कॉमेडी करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हंसाना। तो कभी सीन को बनाते बनाते आप लोग भी हंसते हैं, या कभी ऐसा हुआ है हाँ कि कभी सीन करना है और आप लोगों की हंसी नहीं रुक रही है, और कैमरा स्टैंड पे, डायरेक्टर स्टैंड पे, तो हुआ है कभी ऐसा? हाँ, बहुत बार हुआ है। हम लोग इतना हंसते हैं, इनफैक्ट चालू टेक में भी हंसी आ जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे इम्प्रोवाइजेशन सामने से आ जाते हैं तो डायरेक्टर भी ऐसा, अच्छा हंस लो, आप लोग हंस लो, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो ये होता है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत हंसी आती है। हमें कंट्रोल करना पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि अगर हम हंसेंगे तो ऑडियंस कैसे हंसेगी? जी जी, ये तो है। क्योंकि इट्स अ सिचुएशनल जी कॉमेडी, जी राइट? हम कॉमेडी कर नहीं रहे हैं, सिचुएशन ही बहुत कॉमेडी है।
तो हम तो सीरियस ही है उस सिचुएशन में, लेकिन कॉमेडी सिचुएशन है, इसीलिए ऑडियंस को हंसने का मौका देना चाहिए, ना ही हम खुद ही हंस लें। अच्छा, तारक मेहता में जो है आपका जो है किरदार जो है उसमें आप मैरिड हैं, जी। तो रियल लाइफ में भी मैरिड हैं या कोई ढूंढ रही हैं या ढूंढ चुकी हैं या बताना नहीं चाहेंगी? रियल लाइफ रियल लाइफ में मैं मैरिड नहीं हूँ, और मैंने किसी को ढूंढा नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा पसंद आया ही नहीं है जो शादी के लायक हो। तो क्या पता वो पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान में तो तो आपको अभी तो ढूंढना मेरी पड़ेगा। लाइफ में कोई अच्छा, नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। और अभी तो मैंने शादी कर ली है अपने काम से। यानी कि अभी आपको इस सीरियल में मजीद बहुत लंबा अरसा काम करना है। वैसे तो बहुत बहुत टाइम से ज्यादा। ये आ रहा है, टाइम हो गया है सीरियल को भी आते हुए। जी, 16 साल हो गए हैं, और अब ये सीरियल और भी चलेगा। तो अभी तक तो मतलब, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन शो में मेरी शादी हो चुकी शो है। में शादी हो चुकी है, तो शादी करने के लिए आपका पाकिस्तान आने का इरादा है? शादी करने के लिए नहीं, लेकिन आप अगर मुझे आपके अमेजिंग ब्यूटीफुल रोमांटिक शोज में अगर काम करने बुलाएंगे, तो मैं जरूर आऊंगी। जी इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर आपको ज़रूर बुलाएंगे। और यहाँ पे तो अच्छे अच्छे काम हो ही रहे हैं। यहाँ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है बहुत टॉप पर है। आप लोगों की फिल्म इंडस्ट्री, हम फिल्म इंडस्ट्री से मार खा गए, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी टॉप पर है। जी जी जी, एब्सोल्यूट। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि शूटिंग के दौरान कभी कोई ऐसा यादगार लम्हा जो बयान करना चाहे, कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई हो या कोई प्रैंक हो गया हो या कोई फनी मोमेंट जो बताना चाहें आप? सबसे ज्यादा प्रैंक्स तो मैं ही करती हूँ सेट पे, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉटी मैं ही हूँ। और बाकी सब तो मैं हमेशा हंसती रहती हूँ सेट पे, कुछ ना कुछ मस्ती करती रहती हूँ। तो वैसा कुछ मैंने मेजर किया नहीं है, और किसी और ने भी मेजर प्रैंक वगैरह कुछ किया नहीं। नहीं। वैसे आपसे बात सॉरी सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन अब जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं। जी 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 जी, वैसे आपसे बात करके मुझे अंदाज़ा जो हो रहा है रियल लाइफ में भी आप बहुत हंसमुख है, यस। शरारतें करना, मस्तियाँ करना, हंसना, यस। तंग करना किसी को, तो ऐसा है? यस। यस, एब्सोल्युटली ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो घर से भी आपके कोई है इंडस्ट्री में या आप ही हैं? मेरे पापा है इंडस्ट्री में मुझसे भी ज्यादा लंबे समय से। उनका नाम है फिरदौस मेवा वाला। तो जी। उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में की है, प्लेज किए हैं, थिएटर किया है, बहुत सारे शोज किए हैं। तो मुझसे भी पहले से मेरे बहुत सीनियर है, लेकिन अभी तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ मैं ही कर रही अभी तक आप ही कर रही हैं। अच्छा, हूँ। आपका फेवरेट खाना क्या है? खाने में क्या पसंद है आपको? मेरा फेवरेट खाना, वैसे तो आई लाइक एवरीथिंग। आई एम नॉट फिनिकी अबाउट फूड, बट अगर देखा जाए तो जंक फूड में अगर देखा जाए तो पिज्जा, पास्ता, वही सब अच्छा लगता खाना अच्छा है। लगता है, बनाना अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल भी बनाना अच्छा नहीं लगता। तो बनाती हैं खाना? जी नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ खाना। आज तो आप मेरी पकड़ी गई। मम्मी बनाती है। कुछ मेरी मम्मी बनाती है। बनाना आता तो होगा ना आपको खाना? बनाना मतलब ऐसा आता है कि आई कैन कुक टू सर्वाइव। मतलब अगर ऐसा लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो तो मैं कुछ खाना बना दूंगी, लेकिन ऐसा शायद बहुत टेस्टी ना भी बने। अच्छा। अच्छा, आपकी नज़र में इस वक्त बॉलीवुड की सबसे अच्छी जोड़ी कौन सी है जो आपको अच्छी लगती हो? मेरी नजर में बॉलीवुड की सबसे अच्छी जोड़ी, वैसे तो आजकल देखो, अब टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे अच्छी
जोड़ी जैसा कुछ नहीं होता है। बट इफ यू से, मुझे रणवीर और दीपिका काफी अच्छे लगते हैं, दोनों ही बहुत क्यूट है साथ में। बट इतने सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं और इतने सेपरेशन हो रहे जी हैं जी और जी इतने झगड़े हो रहे हैं लाइफ में, जी तो जी। फिर थोड़ा अ, ऐसा लगता है कि ब्यूटीफुल जोड़ी तो सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन असलियत में कुछ और ही होता है। तो अब क्या ही पता। हाँ। लेकिन अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जोड़ी देखने में कौन, तो रणवीर एंड दीपिका आर परफेक्ट टुगेदर। अच्छा, पता नहीं मेरा भी दिल क्यों कह रहा था शायद आप इसका जवाब यही दें, रणवीर और दीपिका। तो वाकई में उनकी जोड़ी आउट क्लास है। जी और ऐश्वर्या राय की भी जोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल कंफर्मेशन नहीं है कि इनका क्या हुआ है। अब वो तो मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता जी है। जी जी जी। न्यूज से तो अच्छा मोनाज जी, आपको जब सबसे पहली सैलरी मिली तो आपने उस जी, सैलरी से क्या लिया? पहली पहली। मुझे जब मेरी सबसे पहली सैलरी मिली थी वो तो मैंने अपनी मम्मी को दे दी थी। कुछ नहीं खरीदा तो मैंने आपने? कुछ लिया नहीं था, मैंने बस अपनी मम्मी को दे दी थी कि, और मैं इनफैक्ट मेरी सबसे पहली क्या, मैं मतलब मेरी काफी टाइम, काफी सालों तक मैंने जितना भी कमाया मैंने अपने मम्मी पापा को ही दिया है। सब तो उन्होंने ही जमा किया है और उन्होंने ही सब। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, तो तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये मम्मी पापा को ही देना चाहिए, तो मम्मी पापा को दे दे। तो शॉपिंग का शौक है आपको? एक्चुअली शॉपिंग का शौक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आई एम नॉट ब्रांड क्रेजी कि आई वांट दिस ब्रांडेड स्टफ, आई वांट मैं सिर्फ ब्रांड ही पहनूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वो पहनती हूँ जो मुझे पसंद आता है, जो मुझ पे अच्छा दिखता है। अब आपकी वैल्यू तो आप खुद बनाते हो। कोई दूसरा जी। ब्रांड का अगर मैं चीज पहन लूं और उससे अगर आप सोचोगे कि मेरी वैल्यू बढ़ गई, तो वो बहुत ही एक नकली और फेक थॉट है मेरे हिसाब से। तो दैट्स मी। और ये पूछना चाहूँगा कि जेनिफर से आपका फेस मिलता है, वैसे मुझे ऐसा लगता है, तो और लोग भी हाँ, कहते हैं या काफी हम लोगों लोग ने कहते मुझे हैं? बोला है, काफी लोगों ने बोला है कि जेनिफर से मेरा फेस मिलता है, लेकिन मेरी और उसकी कोई फैमिली रिलेशन नहीं है। हम दोनों बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है इनफैक्ट। अच्छा। फेसबुक पे कनेक्टेड थे, वो मेरी एक ऐसे फेसबुक फ्रेंड की तरह कनेक्टेड थी। बट अदरवाइज तो मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती हूँ और ना ही कोई फैमिली रिलेशन है। अच्छा। जी। और इसके अलावा तारक मेहता के अलावा कोई और आप किसी और सीरियल या प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, या ज़्यादा टाइम अभी इसी सीरियल को आप दे रही हैं? अभी तो मैं सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही कर रही हूँ। अभी तो इनफैक्ट मेरे पास कुछ और करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारा वक्त इधर ही चला चला जाता है। तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, ओनली तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो डेली बेसिस पे शूट होती हैं इनकी, या वीकली बेस होती है, या ऑन एयर भी होता रहता है, शूट भी होती रहती है? डेली बेसिस पे शूट होती है, ऑलमोस्ट एवरी डे शूटिंग तो चल ही रही है। लेकिन मैं एवरी डे शूट नहीं करती हूँ, जब जब मेरी रिक्वायरमेंट होती है तब मुझे वो लोग बुलाते हैं। लेकिन एक महीने में 20 दिन तो हो ही जाते हैं। तो 10 days आई गेट फॉर माई सेल्फ, सो विच इज गुड ना। आपको भी थोड़ा वक्त वक्त चाहिए आप अपने खुद के लिए, तो वो मुझे मिल जाता है। अच्छा, पाकिस्तानी खानों के बारे में आपने सुना है कि पाकिस्तान की खाने बड़े अच्छे होते हैं, बिरयानी हो गई लाइक, और ये सारी चीज़ों नहीं, के बारे? एक्चुअली मुझे कुछ नहीं, मैं कभी पाकिस्तान आई नहीं हूँ, मैंने कभी पाकिस्तानी खाना खाया नहीं है। ना ही बिरयानी के बारे में तो सुना था, लेकिन बाकी क्विजीन तो मुझे मुझे कुछ नहीं पता। पाकिस्तानी खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की आपकी? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट बहुत ज्यादा, मैंने अभी आपको बोला कि जी जी। बहुत ज्यादा ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की। अगर मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी मैं और सारा खाना टेस्ट करूंगी। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बॉलीवुड में अपनी
पसंदीदा शख्सियत, अच्छी जोड़ी का बताया, रणवीर और दीपिका। इसी तरीके जी, से पाकिस्तान में आप किस शख्सियत को पसंद करती हैं? मुझे वही शख्सियत बहुत पसंद है। वो जो शो है, वो कौन, क्या नाम है उस शो का, मुझे उसका जो हीरो है, वो ही सो गुड लुकिंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इमरान, वो इमरान अशरफ, जिसका वो शो जो होस्ट करता है शो, उसकी आप बात कर रही हैं? आप मुझे गूगल करना पड़ेगा, आप मुझे 2 मिनट दीजिए। तो वो देखती हैं उनका शो, या जी, ताबिश हाशमी मुझे, की बात कर रही हैं आप? आप होल्ड कीजिए, मैं रिया, तेरा फोन दे दो बेटा। इस फोन को मत छेड़ना, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी 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 जी। आजकल तो पाकिस्तान के दो तीन शोज अच्छे चल रहे हैं, एक तो ताबिश हाशमी का और एक इमरान अशरफ का, होस्टिंग करते हैं वो। एहसन खान का भी अच्छा चलता है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट बट किस टाइप का शो है? इट्स अ रोमांटिक स्टोरी। और इनफैक्ट मुझे आपको पॉज करना पड़ेगा 5 मिनट। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप अब हम एंड करते हैं, या और जी मज़ीद जी और जी। बातें आपको करनी है, और कुछ आपको पूछना है पाकिस्तान के बारे में? वेल, आपको मत, मुझे मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या ही पूछूं। जी 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 जी। लेकिन आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपको कभी ज़िंदगी में किसी ने कोई वैल्यूएबल एडवाइस दी हो, उनका नाम बताना चाहेंगी? उनका नाम, अच्छा वो तो मुझे याद नहीं होगा, लेकिन मुझे एडवाइस याद है कि ये मैंने अपने पहले के इंटरव्यूज में भी बोला था, दैट इट इज ओके टू बी सैड समटाइम। हमेशा जी खुश रहना जरूरी नहीं है। जी। आप आपको इजाजत है दुखी होने की। हाय, मैं हूँ मुनाज मेवावाला और आप देख रहे हैं जहांजेब आवान की चैनल। और आज जहांजेब जी मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप मेरा इंटरव्यू जरूर देखिएगा। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू जहांजेब जी। बहुत शुक्रिया मोनाज जी, आपने इंटरव्यू के लिए वक्त दिया, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छी अच्छी मुझे बातें भी की। मुझे भी बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। आपने मेरा कनेक्शन पाकिस्तान से बनाया, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह ये पब्लिश होगा। वैसे भी आपको करेक्टर में देख रहे हैं लोग, जी जी आपका जी जी, करेक्टर थैंक यू। पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मोस्ट थैंक वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी नाज़रीन, हमारे साथ थी भारत से मोनाज मेवावाला। मुझे और मोनाज जी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।